नमस्कार छात्रों, तैयार हो जाओ हमारे चाणक्य क्लास की तरफ से धुरंधर क्लास के लिए। और मुजफ्फरपुर की शेर से लियो, अपना कमर कस लो कि इस बार जो आपको टॉपर बनना है वो चाणक्य क्लास का ही बच्चा बनेगा और हमेशा चाणक्य क्लास का ही बच्चा रहेगा और हमेशा रहेगा। तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको बच्चा को देख कर होता है ना पसीना आ जाता है, वो चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ट्रिकोनोमेट्री। उसमें भी सबसे हार्ड चैप्टर आपका है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी पढ़ाने से पहले हम इसको जानेंगे आखिर इसका यूज कहाँ पर होता है। सिंपल सी बात जान जाइए, कोई अगर जेट फाइटर उड़ रहा है आसमान में तो इंजीनियर जाके फीता तो लेकर नहीं नापेगा ओकरा, बच्चे मेजरमेंट करके उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं और दूरी निकाल सकते हैं। तो उसी पर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं इसमें आपको। हम लोग जब भी हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे। हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले जानते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है तो सिंपल सी बात में समझ जाओ। जब तू नीचे से कोई चीज ऊपर देखता है ना, तो चला नीचे से तो ऊपर देखता नहीं देखता, कोई चिड़िया उड़ रहा है तो नीचे से कोई जब श्रोता जो होता है, कोई नीचे से कोई चीज जब ऊपर उड़ रहा है तो उसका भी 36 आंख यहाँ पर है और ये ऊपर की चीज को देख रहा है, ऊपर की चीज को यानी नीचे से ऊपर। तो मान लो हम नीचे से ऊपर कोई चीज देख रहे हैं तो गर्दनवा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, चला उठाएंगे। तब नीचे से ऊपर देखने की बात हो ना तो वहां जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। एक आपका आता है अवनमन कोण। क्या आता है? अवनमन कोण आता है। जब कोई मान लो तुम खिड़की में खड़ा है, खिड़की में खड़ा है और यहाँ से कोई लड़की गुजर रही है तो तू नीचे देखता है कि नहीं देखता है? तो तुम जब नीचे से ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी तू अभी आंख यहाँ पर था और ऊपर से तुम नीचे कोई चीज को देख रहा है, कोई चिड़िया जा रही है और चिड़िया को तुम देख रहा है अगर, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये तुम्हारा क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। त्रिकोणमिति में ऊंचाई या दूरी में दो चीज जानना जरूरी होता है। एक होता है आपका टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी, और दूसरा क्या होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी पी बटा एच। पूरा कहानी इसी पर नचेगा, टेन साइन पर नचेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला चैप्टर जो तुम्हारा है ट्रिकोमेट्री का पहला सवाल, उस पर चलते हैं हम लोग। इसमें सवाल क्या कहता है? चैप्टर आपका है 9.1। क्या है? 9.1 है। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत अगर होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस मुजफ्फरपुर के भाई को क्या करें, आप लोग पूरे बिहार में नाम इसका रोशन करें। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार। त्रिकोणमिति बनाने से पहले सबसे पहले सवाल पढ़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फिगर बनाना। आप फिगर जब बना लिए ना आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और डोरी पर ऐसे चढ़ रहा है कि ऐसे चढ़ रहा है। सवालवा में पढ़ने के बाद देखेंगे जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि में सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो क्लियर कर दिया, ये तुम्हारा वो खंबा है, चला ये तेरा क्या है? खंबा है। डोरी जो है ना ये पर लड़का चढ़ रहा है, इस सर्कस की डोरी पर ये लड़का चढ़ रहा है, यहाँ से लड़का पर चढ़ रहा है। नहीं दिखाता करतब दिखाता है, चले करतब दिखाता है। इसको डोरी को क्या क्या अच्छी तरह से जमीन से क्या कर दिया? बांध दिया गया, बहुत बढ़िया से बांध दिया गया। ये तुम्हारा खंबा है, खंबा है। कहता है कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। ये जो बाना है तुम्हारा ना यहाँ से भूमि से यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि डोरी की लंबाई कौन है? डोरी की लंबाई कौन है मतलब ये वाला लंबाई, ये 20 मीटर। ठीक है, इसमें एक चीज जानेंगे हम लोग, ट्रिकोमेट्री में जानेंगे, समकोण त्रिभुज में जानेंगे कुछ कंसेप्ट। इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। पी मतलब होता है लंब, बी मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है कर्व। इस चीज को थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे, समकोण त्रिभुज में इस चीज को हम लोग समझ कर चलेंगे। आपसे पूछ रहा है सवाल में तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए? ये जो खंबा है इसका कर आप ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बताएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी बोलते हैं। सवाल में जो दिया है उसको लिख दो, अब रिलेशन बनाओ। देखो रिलेशन कैसे बनाना है। तुम्हारा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर है। ये तुम्हारा एच होता है, एच तुमको दिया हुआ है 20 मीटर और पी दिया हुआ है नहीं, यही पी तुमको निकालना है। अब हम जानते हैं एच और पी किसमें रिलेशन बनता है।
साइन में बनता है कि टेन में बनता है? तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा आपका एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। चलिए थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री है, और पी का मान कितना है तुम्हारा नहीं दिया हुआ, यही पी का मान जो है खंबे की ऊंचाई निकालना है आपको। पी एच का मान कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो चला जानता है 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसका पी हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, एक बार में कैंसिया जब गुना करेगा, कैंसिया गुना करेगा पी में 1 से गुना करेगा तो पी हो जाएगा, और 10 में 1 से गुना तो 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर इसका हो जाएगा ऊंचाई। तुम्हारा पहला सवाल का क्या हो जाएगा 10 मीटर। कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना है, रिलेशन ढूंढना है कि टेन में रिलेशन बन रहा है कि तुम्हारा साइन में रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। ये चीज को हमेशा आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, आपका नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है, चलिए था कलम सही कर लिया है। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई आंधी आया, एक पेड़वा क्या हो गया टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ था तुम्हारा, ये पेड़ था तुम्हारा, ये पेड़ था तुम्हारा, बिछवा से क्या होगा यहाँ से टूट गया, यहाँ से क्या होगा पेड़ टूट गया। तो इसका जो भाग होता है ना जमीन को छू रहा है। एक चीज कंसेप्ट और याद रखिए, मान लीजिए कोई मीनार है या कोई भवन है या कोई पेड़ है, ये कोई भी चीज हो, मूर्ति हो, इस भाग को हम लोग शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पाद बिंदु बोलते हैं। इसको बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं पाद। इस कंसेप्ट को भी आप क्लियर करके रखिएगा। ये तुम्हारा पेड़ था, पेड़ था, पेड़वा क्या होगा यहाँ से टूट गया, और टूटा जो ना ये पेड़वा का हाइट हम लोग ये है, ये टूटा तो जमीन से छूने लगा, और जमीन से छुआ तो कुछ ना कुछ तो कोण तो बनेबे करेगा चेला तुम्हारा ये। अब इस भाग पे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा तुम्हारा ई पी और ई एच, ये दोनों मिला के पेड़ का ऊंचाई जाता है कि पेड़ था तुम्हारा इतना बड़ा, ये टूट गया, यहाँ से टूट के जमीन को छूने लगा। कहने का मतलब यहाँ पेड़ था, ये टूट गया यहाँ से, तो पेड़ का हाइट तो ई भी होगा, ई भी होगा, तो पी और एच मिलाकर क्या होगा तुम्हारा पेड़ का पूरा ऊंचाई होगा। जमीन को छूने लगता है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु से जहां दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये कहता है पेड़ का जो पाद बिंदु है शिखर जो छूता है, ये दूरी दिया हुआ 8 मीटर। कितना दिया हुआ तुम्हारा? ये दूरी दिया हुआ 8 मीटर। कौन? ये पेड़ का पाद बिंदु शिखर जहां छूता है, ये दूरी दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा रे भाई? पेड़ का ऊंचाई क्या होगा भाई? तो कौन होगा? पी प्लस एच, यही न होगा। ये बिहार बोर्ड में सवाल 3 बार पूछ चुका हुआ है, 3 बार सवाल पूछा हुआ। सोचो कितना इंपोर्टेंट सवाल तुम्हारे लिए ये सवाल है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? कि पी और ई एच हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं, हमको रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रिलेशन। चलिए थीटा दिया हुआ आपका 30 डिग्री, यहाँ बी दिया हुआ, इसको बी बोलते हैं, बी दिया हुआ आपका 8 मीटर, और पी हमको पता नहीं है। तो बी और पी किस में रिलेशन बनाएगा बताओ? साइन में बनाएगा कि टेन में? हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है। सवाल को थोड़ा उधर बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और पी का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी तुम्हारा दिया हुआ कितना? 8। यहाँ रख देंगे हम लोग 8। इसका वैल्यू होता है 1/√3 पी बाई 8। चलिए कहीं से गुना करेंगे इसको इसमें और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 गुने पी, √3 गुने पी बराबर 8, यानी पी बराबर हो जाएगा 8√3। एक ध्यान में चीज रखिएगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नीचे रूट में आंसर नहीं होता है। जिस हिसाब से लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग इसका करेंगे। लगेगा हर का प्रमेय करण करे तो हर का प्रमेय करण हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर मेरा पी निकल गया, एच नहीं निकला हुआ, बी दिया हुआ है, पी निकल गया मेरा 8√3। अब हम लोग क्या निकालेंगे? दिया हुआ मेरा, अब हमको एच निकालना है, अब बी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा एच। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कोस 30 डिग्री
बी का मान कितना आया हुआ है 8 दिया हुआ है, और एच का मान नहीं पता है, एच का मान निकालेंगे। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8/एच। कैंसिया गुना करेंगे 10 इसको इसमें गुना करेंगे, √3 गुने एच बराबर 8, एच बराबर हो जाएगा 8√3। हम क्या बोले थे, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा रे, पी प्लस एच। तो पी तुम्हारा दिया हुआ इतना और एच दिया हुआ इतना, यहाँ लिखो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा तुम्हारा पी प्लस एच, यानी पी कितना आया है 8√3, इसका मान कितना आया हुआ है, इसका मान भी तुम्हारा कितना आया है, इसका मान भी क्या आया है 8√3 आया है। जब एलसीएम लगा तो कितना होगा √3, यहाँ हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, देखो तो वीडियो रोको तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया आपसे, हाँ यहाँ आपका हो जाएगा ये √3, सॉरी इसको गुना करेंगे, √3 गुने एच बराबर 16, यानी एच बराबर हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। और पेड़ की ऊंचाई आपका है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका P प्लस एच है, क्या है यानी P प्लस एच, और P का मान कितना आया हुआ है 8√3, और एच का मान कितना है 16√3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका √3, 8 + 16, यानी कहने का मतलब आपका आ रहा है 24/√3। हर का प्रमेय कौन करेंगे हम लोग, हर का प्रमेय जो नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं, 24√3/3 कट जाएगा आपका कितना बार में 8 बार में, यानी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 8√3, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान देना था यही, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा P प्लस एच। एक बार क्या निकाले थे हम लोग, P का वैल्यू निकाले थे, दूसरा बार में क्या निकाले थे हम लोग, एच का वैल्यू निकाले। किसका वैल्यू निकाले, एच का। ये दोनों को क्या किए हम लोग जोड़ दिए, यहाँ हम लोग हर का परिमेयकरण कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाता है। कहता है एक ठेकेदार जो है उसको ठेका दिया गया, क्या बच्चा का सरने के लिए दूंगा तो फिसल पट्टी बनाओ। तो ये फिसल पट्टी जो बनाता है, एक वो 5 वर्ष से अधिक बच्चा को बनाता है, एक वो 5 वर्ष से कम बच्चों को बनाता है। यहाँ 2 पार्ट में सवाल बनेगा आपका, 2 सवाल बनेगा। एक बनेगा आपका 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चे, तो 5 वर्ष से जो कम बच्चा रहेगा उसका हाइट भी क्या रखता है, वो कम रखता है। कहता है जो 5 वर्ष से कम बच्चा है उसका हाइट कितना होगा 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, कितना हो 1.5, इसका जो ऊंचाई होगा कितना होगा 1.5 मीटर होगा। कहता है कितना डिग्री पर झुका हो 30 डिग्री पर, इसका जो स्लोप बनेगा यानी बच्चा जिस पर स्लाइड मारता है ये कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री पर बनेगा। तो कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसल पट्टी चाहता है। कहता है कि जो 5 वर्ष से अधिक का बच्चा है, यानी 5 वर्ष से अधिक, इसके लिए कथी कहता है कि भाई तुम हाइट तो रखेगा ना चढ़ने वाला, तुम उसको रखो 3 मीटर, कितना रखो 3 मीटर। इंजीनियर को बोलता है कि तुम 3 मीटर रखो, कितना रखो 3 मीटर। तो इसका जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप बनेगा, इस स्लोप हमको निकालना है, इधर में इसका हमको स्लोप निकालना है। ये कितना डिग्री पर इसको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ 60 डिग्री पर। इसका जो झुकाव है ये तुम्हारा कितना है 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, पी मेरा दिया हुआ है, यहाँ भी मेरा पी दिया हुआ है, यहाँ पर एच हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे लोग थीटा कितना दिया हुआ बेचारे 30 डिग्री, रिलेशन बनाओ जो दिया है उसको पहले लिखो। ये जो पी का मान दिया हुआ है तुम्हारा 1.5 मीटर, एच का मान दिया हुआ। अब बताओ यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, पी और एच किस में आता है, पी और एच किस में आता है, साइन में आता है कि टेन में आता है। तुम बोलेगा सर साइन थीटा में आता है, किस में आता है साइन थीटा में आता है। चलिए तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, हमको एच का मान निकालना है। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है 1.5/h। यहाँ से हम लोग कैसिया गुना करेंगे, एच में जब 1 से गुना होगा तो तुम्हारा एच हो जाएगा, और 1.5 में 2 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 5 वर्ष से जो कम बच्चा है जो है कम उम्र है उसकी फिसल पट्टी जो होगा
जो स्लाइड मारता है बच्चा, उसका लंबाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 5 वर्ष से अधिक वाला बच्चे में। कि मेरा पी थीटा जो दिया हुआ यहाँ पर 60 डिग्री, पी का जो मान दिया हुआ 3 मीटर और एच का मान दिया हुआ। अब रिलेशन बनाओ, पी और एच किसमें आता है साइन थीटा, बस कुछ नहीं रिलेशन बनाना है। किसमें आएगा साइन थीटा, पी बटा एच। थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री और पी का मान कितना दिया हुआ है 3 और एच का मान निकालना है हमको। साइन 30 डिग्री का मान कितना था √3/2, यहाँ जाएगा 3 बटा एच। यहाँ से हम लोग कैंसिया गुना करेंगे, इसको इसमें इसको इसमें, तो क्या होगा √3 गुने एच, 3 गुना हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी एच बराबर हो जाएगा 6 बटा √3। हम क्या बोले रूट में आंसर नहीं होता है नीचे में, इसके लिए क्या करेंगे हर का प्रमेय करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे हम लोग अपने मन से, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 गुने √3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, यानी एच का मान आ जाएगा 2√3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यानी 5 वर्ष से अधिक वाला बच्चा को जो फिसल पट्टी का लंबाई होगा वो कितना होगा 2√3 होगा। चलिए जिनको लिखना है आप लोग लिखते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट अपना ले लेगा और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 है और प्रश्न संख्या 1 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए पाद मतलब नीचे की पाद की बात करता है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, कहता है कि मीनार है तुम्हारा, ये मीनार है, ये क्या है तुम्हारा मीनार है, क्या है मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ 30 मीटर की दूरी पर कोई आदमी है। यहाँ डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। भूमि के यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी वहां पर मीनार है उस समय कितना मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। और इसके शिखर से ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है तुम्हारा 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण पहले बोले ना, नीचे से जब तुम ऊपर चिड़िया देखेगा चला तो 30 डिग्री का एंगल तुम्हारा यहाँ बनेगा। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसा लॉलीपॉप सवाल तुमको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में तो मिलवे करेगा 110%। अगर तुम भूल जाएगा, अगर तुम नहीं पढ़ा तो तेरा एग्जाम में सवाल नहीं मिलेगा। अब पढ़ लिया तो एग्जाम में 100% सवाल तुमको, 100% करते सवाल तुमको एग्जाम में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये तुम क्लियर करना। यहाँ पी है, यहाँ पर एच बी है, यहाँ पी है, यहाँ पर बी है। चलिए थीटा दिया हुआ आपका 30 डिग्री और पी दिया हुआ है आपका वाट, अब बी दिया हुआ है आपका 30 मीटर। चलिए रिलेशन बनाइए, पी और बी किस में आता है, तो किस में आता है tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। यानी कहने का मतलब तुम्हारा हो गया थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री और पी का मान तुमको नहीं पता है, जबकि बी दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ 30, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ हो जाएगा p/3। यहाँ से हम लोग कैंसिया गुना करेंगे, इसको इसमें इसको इसमें गुना करेंगे तो चला तेरा आएगा √3 गुने पी बराबर 30, यानी कहना तो पी बराबर 30 बटा √3। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ हर का प्रमेयकरण करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले बोलते रूट में आंसर नहीं होता, ये दिमाग में तुम ठेठ हिंदी में सीख लो, नहीं तो बाद में बोला में जाएगा तुम चला। रूट से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, 30 √3 हो जाएगा, ये चटक गया 10 बार में, यानी कहने का मतलब पी बराबर हो जाएगा 10√3। यही तुम्हारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको लिखना है आप इसको लिखिए, जल्दी लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है सवाल भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से जो उड़ रहा है पतंग उसका हाइट कितना है, ये वो चेला यहाँ तो देख रहा है, छोड़ा देख रहा है कि पतंगवा जो उड़ रहा है ना पकड़ने के चक्कर में उड़ रहा है कि पतंगवा को पकड़ लेंगे, जबकि पतंग कितना ऊंचाई पर है, ये भूमि से कितना है तुम्हारा, ये भूमि से चला कितना है, ये तुम्हारा भूमि से कितना है 60 मीटर। तू पहुंच भी नहीं पाएगा यहाँ पर
शक्तिमान बनना पड़ेगा थोड़ा, और शक्तिमान की तरफ तुमको उड़ना होगा। ऐसे चल रहा है ना, क्रिस का गाना सुनेगा क्या? तो थोड़ा हो क्रिस का बनना होगा, और क्रिस बन के तब जाके पतंगवा को तुमको पकड़ना होगा। ट्रेंडिंग में चल रहा है, थोड़ा क्रिस का गाना सुनेगा क्या? छोटा सा पकड़ेगा नहीं। सही बोले कि नहीं रवि किशन? बोलो हाँ। चलिए, तो ये कितना मीटर ऊंचाई उड़ रहा है? 60 मीटर ऊंचाई उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तू लोग बच्चा में करता था, पतंगवा को उड़ा देता था, और पतंगवा एकदम शांत रहता था, तो लटाई को सड़क देता था, बता देखना वो पतंग एकदम शांत हो, हमें पतंग एकदम शांत हो। तो लड़को संकेत था, इसको भूमि से क्या किया? बांध दिया, बढ़िया से बांध दिया इसको डोरी को। जो कितना डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है चेहरा तुम्हारा? ये जो कोण बना रहा है तुम्हारा, ये 60 डिग्री का कोण तुम्हारा ये बना रहा है पतंग। तो कर रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही एच कर रहा है निकालने के लिए, तुमको पी दिया हुआ है। ये कर रहा है तुमको पतंग की डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुमको दिया हुआ थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, पी का मान दिया हुआ 60 मीटर, और तुमसे एच पूछ रहा है वाट। ये भी VVI सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया हुआ है, न तो अभी से 10 से 15 बार सवाल पूछ रहे हैं एग्जाम में। चलिए, पी और एच किस में रिलेशन बनेगा? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ 60, और एच का मान हमको निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2 बराबर 60 बटा एच, कैंसिया गुना करेंगे इसको इसमें, इसको इसमें, तो √3 गुने एच बराबर 120, यानी एच बराबर हो जाएगा 120 बटा √3 हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा। चलिए, हर का मैं काउंट करेंगे हम लोग, √3 से √3 में गुना करेंगे, इसमें रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 120√3 यहाँ कट जाएगा कितना बार में? 40 बार में, यानी एच बराबर हो जाएगा 40√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल तो है नहीं, यही 5 सवाल था आपका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज पहला दिन था सेशन का आपका। ऐसे ही हम आपको लगभग हर चैप्टर का बेसिक बताएंगे, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड सवाल है, फालतू सवाल नहीं, बहुत सारा यूट्यूब पर आता है, आए बाएं गाय बतियाएगा, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बहुत दिन पढ़ा देगा आपको, वो मैराथन लंबा लंबा क्लास लेगा, क्वेश्चन क्यों उगाएगा 2 गो, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। वही पढ़िए जो एग्जाम में आए, उससे फालतू चीज डिस्कस नहीं कर रहा है। पूरा क्वेश्चन आपका NCERT से आता है, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। मेरा अपना अनुभव है 10 साल का, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो सब छात्र से अनुरोध है, जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, खासकर मुजफ्फरपुर के छात्र, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर से रहने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर के छात्र अधिक से अधिक हमको सपोर्ट करें। अब बहुत जल्द अपना ऐप आ रहा है, ऐप जब आएगा तो उस पर चाणक्य क्लास की पूरी टीम धमाल मचाएगी और भूचाल मचाएगी, और पूरा धुरंधर धुरंधर गर्दा गर्दा धुआं धुआं उड़ा देगा। चलिए, नमस्कार।